एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम आपको स्कॉलरशिप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। यूपी स्कॉलरशिप आप लोग फॉर्म भरते हो और वेट करते हो कि हर साल आपको पैसा मिले स्कॉलरशिप के थ्रू। तो कुछ चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो कब फॉर्म आता है, कब लास्ट डेट होता है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमें लास्ट डेट पता नहीं होता है, तो या तो हमारे हाथ से निकल जाए फॉर्म भरना, या फिर एकदम लास्ट मोमेंट में पता चलता है तो जैसे तैसे फॉर्म भर के हम रख देते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आज हम उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ में फॉर्म भरते समय आपको किन किन सावधानियों को रखना है और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। चाहे आप बीएड के कैंडिडेट हो, डीएलएड के हो, मास्टर हो, ग्रेजुएशन हो, आईटीआई के हो, इंटर के हो, 12th के हो, 9, 10 किसी भी के हो, और आप यूपी में पढ़ाई कर रहे हो, आप यूपी के रहने वाले हो, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। बस इसको आपको ढंग से अप्लाई करना है और जो इसके नियम है उसको आपको फॉलो करना है। बस यही सारी चीजें, ठीक है। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है, और जो नियम चेंज होते रहते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप जो लास्ट सेशन था उसका जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, SC ST वाले बच्चों का 30 जून तक पैसा आने के चांसेस है। ठीक है, 30 जून का डेट दिया गया है, उन लोगों को पैसा मिलेगा। अब सभी का जो है क्या बोल सकते हो कि वेरीफाई हो रहा है, रिजेक्टेड जो आ रहा है PFMS से डरना नहीं है, वो प्रोसेस है, वो सारी चीजें हो रही है। 30 जून तक इन लोगों का काम खत्म किया जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट सेशन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन यानी कि आप लोगों का जो है 10 जुलाई से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। पहले 7 जुलाई का डेट दिया गया था, लेकिन जो लास्ट सेशन वाले SC ST वाले हैं उन लोगों का 20 से 25 जून तक पैसा मिलना था, बट अभी लग नहीं रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इन लोगों ने 30 जून उनका कर दिया, इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा डेट बढ़ गया है। तो आप लोगों के लिए जो ये इंफॉर्मेशन यहां से देख सकते हो, छात्रवृत्ति के फॉर्म 10 जुलाई से भर सकेंगे। आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप जो है 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। अच्छा, आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम तो ये वेबसाइट पर अभी क्यों नहीं आया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा भी था और हमने भी बात की जो हमारे रिसोर्सेस है, तो उनका ये कहना है कि जो लास्ट सेशन वाला है, ठीक है, जो लास्ट सेशन का है वो अभी उनका पूरा मिला नहीं है। जैसे SC ST का भी चल ही रहा है ना, तो उन लोगों का जब पूरा खत्म हो जाएगा, उन लोगों का मिलना बंद हो जाएगा, तो आप वाला नोटिफिकेशन यानी आपका पूरा रूल्स रेगुलेशन के साथ जो नोटिफिकेशन होता है वो अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों का 5 जुलाई तक, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये चीजें वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। जब उस पर अपलोड हो जाता है तो फॉर्म भरना, बाकी सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है और लिंक सब कुछ जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब बात है कि ठीक है फॉर्म 10 जुलाई से भरा जाए, 15 जुलाई से, 8 जुलाई से भरा जाए। मेन क्या है, मेन है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमें जो प्रिपेयर करके रख लेना है, ये आपके लिए जरूरी है। इसका लास्ट डेट कब रहेगा? 31 दिसंबर। कभी कभी मुझे लगता है ना कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का डेट इतना लंबा दिया जाता है, इसी में जो है बच्चे बोलते हैं ठीक है भर देंगे, टाइम आएगा भर देंगे, ऐसा करते हैं। और जिसकी वजह से जो है वो लास्ट मोमेंट में फॉर्म भरने जाते हैं तो सर्वर काम नहीं करेगा, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, जल्दबाजी में आएंगे और फिर जैसे तैसे फॉर्म भर देंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है। अच्छा खासा टाइम दिया जाता है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो 10 जुलाई से आ रहा है या 15 जुलाई से फॉर्म भरने को आए, आप भर दो उसी समय। क्या जरूरी थोड़ी है कि आप जाके दिसंबर में ही भरोगे, है ना। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आप लोगों का डेट जो है 10 जुलाई दिया जा रहा है फॉर्म फिलअप का, और लास्ट डेट 31 दिसंबर, 30 दिसंबर दिखा रहा है, 30 दिसंबर तक भरा जाएगा, यही डेट इसमें दिखा रहा है। पहले एक बार देख लेते हैं न्यूज ये क्या है। लखनऊ से ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। कक्षा 11-12 स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी छात्रवृत्ति के 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। छात्र 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समय सारणी जारी कर दी है। टाइम टेबल आ चुका है, बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जैसे ही मिलेगा हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे।
सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बीते वर्ष करीब 55 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया था। मास्टर डेटाबेस में शामिल होने के लिए संस्थान 7 जुलाई से 25 नवंबर तक आवेदन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 7 जुलाई से 25 नवंबर तक जो है कॉलेज को दिया गया है डेट कि कॉलेज वाले जो है उसको भरेंगे। एक बार फिर से देख लें, मास्टर डेटाबेस में शामिल होने के लिए संस्थान, यस, जो कॉलेज वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं उन लोगों को भी मास्टर मतलब उनके पास सारा डेटा है, इसलिए उनको भी अप्लाई करना पड़ता है ताकि उनके कॉलेज के बच्चे को जो है स्कॉलरशिप सही ढंग से मिल सके। तो उसलिए कॉलेज वाले को अप्लाई करने का डेट जो है 7 जुलाई से 25 नवंबर तक का दिया गया है। विश्वविद्यालय और संबद्ध एजेंसी फीस का सत्यापन 8 जुलाई से 5 दिसंबर तक करेगी। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एनसीपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग 10 जुलाई से 22 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। जो भी अपडेशन है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारी चीजें हैं, देखो कॉलेज का भी वेरीफाई यानी सत्यापित होना जरूरी है। कॉलेज का भी रूल्स रेगुलेशन पिछले साल से बना हुआ, पिछले के पिछले साल से बना हुआ है कि उन लोगों को भी देखा जाएगा, उन लोगों को भी कुछ क्राइटेरिया फॉलो करनी होगी, तब जाकर होगा। तो उन सभी चीजों के बारे में ये चीजें दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से 20 दिसंबर तक किया जाएगा विद्यार्थी शिक्षण संस्थान में। अच्छा, यहाँ पे 30 दिसंबर लिखा है, यहाँ पे 20 दिसंबर लिखा है, तो जैसे आ जाए रजिस्ट्रेशन करने को बता रहा है। विद्यार्थी शिक्षण संस्थान में जरूरी दस्तावेज सहित शिक्षण। अब क्या होता है ना, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ऑनलाइन पहले एक बार फॉर्म भरना पड़ता है स्टूडेंट को, फिर उसका सारा प्रिंट आउट निकाल करके अपने कॉलेज में या स्कूल में ले जाके जमा करना पड़ता है, तब जा करके जो है आपका फॉर्म कॉलेज वाले स्कूल वाले आगे फॉरवर्ड करते हैं, यही रूल है। तो ये सब काम करने का इसमें डेट बताया गया, ये सारा पूरा डेट ही के ऊपर जो है चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। पैसा आप लोगों को जो है 12 मार्च तक का बताया जा रहा है कि 12 मार्च से बच्चों के अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इस बार का डेट 12 मार्च रखा गया है। तो ये पूरा स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो रेडी कर लो, खास करके अपना बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट आप डालने वाले हो उस बैंक अकाउंट का एनपीसीआई मैपिंग करवा लीजिएगा। पिछली बार क्या, हर बार बहुत सारे बच्चों का सिर्फ इस वजह से जो है पैसा नहीं आता है, रिजेक्ट हो जाता है, या फिर पैसा आ करके रिटर्न हो जाता है, फेल्ड दिखाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग नहीं रहता है। एनपीसीआई मैपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपने बैंक में जा करके भी पूछ सकते हो। हमने अपने चैनल पर एनपीसीआई को लेकर के एक वीडियो डाला हुआ है, कैसे हम चेक करते हैं कि एनपीसीआई मैपिंग है कि नहीं, वो सब चीज आपको पहले से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये तो आपको बैंक से रिलेटेड चीजें हो गई। दूसरा आ जाएगा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जैसे कि आप जानते हो आपके पेरेंट्स का लगता है, ठीक है, आपके पिता का या माता का, जो भी आपके गार्जियन होंगे उनका लगता है, तो वो आपको रेडी करके रख लेना। आप ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी याद रख लेना, 1 ईयर के वाला होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप फॉर्म भरने वाले हो, मान लो कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो, बीएड में एडमिशन लिए हो, तो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि जो स्कॉलरशिप मिलता है पिछले क्लास के परफॉर्मेंस पर मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको रेडी कर लेनी है, पहले से रेडी करके प्रिपेयर होकर के रहो, ताकि डेट आए और 10-15 दिन के अंदर फॉर्म भर लो। लास्ट डेट का वेट मत करना, मैं आप लोग को सजेशन दे रही हूँ, फिर उसके बाद फंसोगे। जो आज ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को यूपी के रहने वाले हो, यूपी के जो रेसिडेंट होते हैं यानी यूपी के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को मिलता है, और आप यूपी से कोई भी कोर्स कर रहे हो तो भाई अप्लाई कर लेना है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसको लेकर के जब पूरा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, वो आ जाएगा ना विज्ञापन इस पे स्कॉलरशिप के साइट पर, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि ये चीजें रेडी रखना है। अभी जो आपको डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है ये तो है ही, ये आपको रखना ही रखना है, ये सब आपके पास रेडी होना ही चाहिए। तो ये आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और जो चीजें हम आपको बताते हैं आप उसको फॉलो भी करें, ताकि आप लोगों को भी स्कॉलरशिप मिल सके। यूपी में स्कॉलरशिप स्पेशली बीएड, डीएलएड, ये सब में बहुत हैवी अमाउंट आता है,
25,000, 20,000, 30,000, SC ST को तो 45,000 तक आ जाता है। तो अच्छा अमाउंट 50,000 तक भी देखने को मिलता है, अच्छा अमाउंट देखने को मिलता है। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा और नियम को समझ लीजिए, नियम के अनुसार अपना काम पहले से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।